यमुनानगर में एक बार फिर साइबर अपराधियों के खौफनाक नेटवर्क का खुलासा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि इस बार ठगों ने निशाने पर कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि यमुनानगर के एक सरकारी डॉक्टर को निशाना बनाया। साइबर अपराधियों ने खुद को ट्राई, ईडी, सीबीआई और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा अधिकारी और जज बताकर डॉक्टर और उनके परिवार को करीब 15 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और 1,42,00,000 रुपए की ठगी को अंजाम दे डाला। मामला यमुनानगर का है, जहां सरकारी डॉक्टर नरेंद्र छाबड़ा को एक फोन कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को टीआरआई के अधिकारी बताया और कहा कि उनके पास से अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इसके बाद डॉक्टर को डराने और मानसिक दबाव में लाने के ऐसे खेल शुरू किया जिसने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। साइबर ठगों ने वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टर और उनके परिवार को लगातार निगरानी में रखा। बताया जा रहा है कि करीब 15 दिनों तक परिवार को डिजिटल अरेस्ट की स्थिति में रखा गया। इस दौरान कथित तौर पर ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के नाम पर फर्जी कार्रवाई दिखाई गई, जबकि वीडियो कॉल पर एक नकली जज के सामने पेशी तक करवाई गई। साइबर अपराधियों ने डॉक्टर नरेंद्र छाबड़ा को ये विश्वास दिला दिया कि अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इसी डर और दबाव का फायदा उठाकर ठगों ने अलग अलग माध्यमों से करीब 1,42,00,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा दिए। लेकिन जब मामला दिल्ली पुलिस और यमुनानगर पुलिस तक पहुंचा तो संयुक्त प्रयासों के जरिए डॉक्टर और उनके परिवार को इस साइबर जाल से बाहर निकाला गया। इसके बाद डॉक्टर नरेंद्र छाबड़ा ने साइबर थाना यमुनानगर में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं साइबर थाना इंचार्ज मनोज कुमार ने बताया कि कोई भी सरकारी एजेंसी, सीबीआई, ईडी या फिर सुप्रीम कोर्ट वीडियो कॉल के जरिए किसी को डिजिटल अरेस्ट नहीं करता है और न ही ऐसा कोई पैसे ट्रांसफर करने के निर्देश दिए जाते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई फोन कॉल या वीडियो कॉल आए तो घबराने की बजाय तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर या नजदीकी साइबर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया जा सकता है। लोन मैंने हाउसिंग पे ही लोन लेके, क्योंकि उन्होंने मुझे फोर्स कर रहे थे कि ये करो नहीं तो आपका फिजिकल अरेस्ट होगा। तो उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड का ये है, फ्रॉड में पैसे गए हैं, ये आप हमने अच्छा हम उनके कहने पे थे, उन्होंने मना कर रखा था किसी से भी बात करने के लिए कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, बात नहीं करनी किसी से भी। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करिए और मत करना आप ट्रांसफ़र। फिर अगले दिन हमें लगा कि जो हमारी बात तो वो सुन ही रहे, पैसे तो उनको पहुंच गए थे पहले ही, जो भी हमने आरटीजीएस करी। तो तब हमें रियलाइज़ हुआ कि ये तो धोखा हुआ है हमारे साथ, ये सारा ड्रामा था। और हम कोर्ट की उसकी सम्मान देते हुए कोर्ट को कि हम उनके कहने पे चलते चले गए। उनकी वीडियो कॉल पे ही रहता था, मेरा फ़ोन फुल बिजी था, वीडियो कॉल पे ही चलता रहता था सारा दिन सारी रात। जैसे आप अरेस्ट है आपका, आपको ड्यूटी करने का मतलब ही नहीं है। आज आया हूँ मैं। तो उन्होंने मुझे मना किया कुछ भी बोलने से। उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं बोलना, आप किसी भी चीज़ की छुट्टी ले लो बस। तो मैंने छुट्टी ले ली। तो मुझे दिखाया गया, उसके समन दिखाए गए, मैंने एफआईआर में दिए हैं, वहाँ समन भी दिखाए गए, कोर्ट के ऑर्डर उन्होंने पास किए मेरे उसमें, तो वो भी मैंने दिए हैं उनको एफआईआर में। इसमें लगता है कि ये ना बहुत तगड़े लेवल पे, बहुत हाई थिंकिंग के साथ ये ट्रैप करते हैं। हमें सूचना मिली थी कि भाई एक जो डॉक्टर नरेश कुमार रिटायर्ड डॉक्टर है और ओमैक सिटी में मकान नंबर 9 में रहता है, उसको डिजिटल अरेस्ट किया हुआ पिछले 15 दिन से। तो कल हम अपनी टीम के साथ उसके घर पर पहुंचे, लोकल पुलिस एसएचओ वीरेंद्र वालिया जी हमारे साथ थे। उससे जाके बातचीत की और पता चला कि 3 जून 2026 को डॉक्टर नरेश कुमार अपने सिविल हॉस्पिटल ओपीडी में बैठा हुआ, तो उसके पास एक कॉल आती है। वो कॉल उसको टीआरआई से बोलती है कि हम एक एजेंसी से बोल रहे हैं और हमने एक किसी नरेश गोयल नाम के आदमी को पकड़ा है, वहाँ पर आपके कोई दस्तावेज, बैंक अकाउंट डिटेल मिली है और आप तुरंत घर पहुँचो। वो उस बात से सहम गया और अपने घर आके उसने अपनी बात वाइफ से बताई और वे दोनों उससे वीडियो कॉल पे बात करने लग गए। बात करते करते उन्होंने उसको अपने झांसे में ले लिया। झांसे में लेने के बाद फिर एक किसी फर्जी पुलिस अधिकारी से बात कराई।
बात कराने के बाद इसको सारी डिटेल बताते रहे। मनी लॉन्ड्रिंग का इसको डराया गया मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर, और ईडी के एक अधिकारी से भी इसकी बात कराई। ये प्रोसेस चलता रहा तो उन्होंने अगले दिन एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राहुल गुप्ता से भी फर्जी बनकर एक दूसरे मोबाइल से इसकी बात कराई। इसी दौरान बात करते करते उन्होंने इसको इसी के फ़ोन में IMO डाउनलोड करवाई और उस पर वीडियो कॉल पे इससे बात करने लग गए। बात करते रहे, इनको डराते रहे। एक फर्जी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से भी इनकी वीडियो कॉल पे बात कराई। उन्होंने इसको डराया और पूरा एक झांसा देकर इसके साथ इन्होंने करीब 1,42,09,027 रुपये 4 RTGS के माध्यम से उनके बताए गए अकाउंटों में डाल दिए। जैसे ही कल हमें इनके बारे में पता लगा तो हमने तुरंत साइबर जो एक सरकार की वेबसाइट है उस पर हमने इनकी एप्लीकेशन अपलोड की। उसमें कुछ अमाउंट करीब 32 लाख के आसपास अमाउंट होल्ड हो चुका है, और इसके सारी डिटेल लेकर हमने इस पर एक FIR भी लॉन्च की है, जिसमें जो अकाउंट अरुणाचल प्रदेश, बम्बई के हैं